लालकृष्ण आडवाणी का रथ इस वक्त छपरा पहुंच चुका है। ये वही रथ है, वोल्वो बस को रथ के रूप में कन्वर्ट किया गया है। सुशासन और स्वच्छ राजनीति के लिए जन चेतना यात्रा कर रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी। आडवाणी इससे पहले 1 दर्जन यात्राएं कर चुके हैं और आडवाणी के पॉलिटिकल करियर में ये यात्रा क्या बदलाव लाती है, राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस पर पूरी तरह से लगी रहेगी। पुणे से खास तौर पर तैयार होकर ये बस आई है। हमारे साथ इस वक्त है मुरलीधर राव जी, जो कि पूरी की पूरी जन चेतना यात्रा के संयोजक है। सबसे पहले मुरलीधर जी, ये जो रथ है, ये जो बस है जिसको रथ के रूप में कन्वर्ट किया गया है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं? क्योंकि 41 दिन की यात्रा है, आसान नहीं होगा यह पूरा सफर। रथ में सारी व्यवस्थाओं से ये सुसज्जित है। इसमें विशेषकर जनता से मिलने की दृष्टि से यहाँ पर साउंड जो साउंड सिस्टम है उसको भी इसमें इनबिल्ट रखा गया और स्वागत जहाँ जिन गांवों में होने वाला है उन गांवों में जनता के साथ बात करने के लिए यहाँ लिफ्ट की व्यवस्था है, अंदर से जनरेटर ड्रिवन, और उससे ऊपर चलेंगे। और यहाँ छोटी सभाएं अगर हैं तो उन छोटी सभाओं के लिए उसमें बोलने के लिए इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। और जहां बड़ी सभाएं हैं उसमें रथ से उतर करके सभाओं के ऊपर पहुंचेंगे। यहां बैठने के लिए और जो पत्रकार हैं, जो व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं, मिलने के लिए और बात करने के लिए भी इसमें व्यवस्था है। और बाकी जो सुविधाएं हैं वो सब इसमें सुसज्जित है। मुरलीधर जी, जब आपने ये पूरी यात्रा का प्लान बनाया, 4 केंद्र शासित राज्य, 23 के आसपास प्रदेश, क्या सोचा था, क्या रूट के अंदर आपने किस आधार पर, क्या चुनावी राज्यों पर ज्यादा फोकस होगा, वो राज्य हैं जो बीजेपी के हैं उनमें ज्यादा फोकस होगा? इसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब जन चेतना यात्रा की जब विचार किया है तो उसमें ये विचार था कि संपूर्ण देश में अधिक से अधिक प्रांतों में हम जाएं और अधिक प्रांतों में अधिक लोगों तक संपर्क करने के लिए यात्रा के कार्यक्रम हो, और वह भी सीमित 38 दिनों के अंदर हो। इसलिए 38 दिनों की समय सीमा और उसके अंतर्गत अधिक लोगों के साथ पहुंचना, उस दृष्टि से इस रथ की यात्रा की कार्यक्रम बनाया। और उसमें जगह जगह पर ऐसे कुछ व्यवस्थाएं भी की कि रथ छोड़ करके, जैसे पूर्वांचल में जाना है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, अंडमान में जाना है, उन सब जाने के लिए जहाज के कार्यक्रम भी बनाया है। मुरलीधर जी, आखिरी चीज, आडवाणी जी भारतीय राजनीति में एक लंबी पारी खेल चुके हैं, कई साल का, 5 दशक से अधिक का उनका राजनीतिक करियर है। उम्र के इस पड़ाव में वो यात्रा कर रहे हैं, इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं 41 दिन का। कोई यंग व्यक्ति भी ऐसी यात्रा के बारे में नहीं सोच पाता। तो आपने कभी संयोजक के तौर पर उनसे पूछा कि क्या आपके राजनीतिक दिमाग में आता है या क्या आपके मन मस्तिष्क में आता है जिसके आधार पर आप इस उम्र में इतनी बड़ी यात्राएं प्लान करते हैं? आडवाणी जी इस यात्रा के लिए बहुत योग्य और क्वालिफाई करते हैं। वो इस आधार पर करते हैं कि संपूर्ण देश में आज जबरदस्त चर्चा है भ्रष्टाचार विरोध की, एक अभियान की। भ्रष्टाचार विरोध के अभियान के लिए जो व्यक्ति जो संपूर्ण अपने समाज के सामने अपने आप को उदाहरण के नाते प्रस्तुत किया हो, 5 दशकों के अंदर आडवाणी जी के ऊपर एक निष्कलंक चरित्र के नाते, राजनीतिक हस्ती के नाते वो उभर के आए और इसलिए ही हैज ए ट्रैक रिकॉर्ड। इस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर जनता के सामने वो कुछ भी बात कहने के लिए वो अधिकृत हो जाते हैं और विश्वास पैदा करने के लिए राजनीति भ्रष्टाचार किए बगैर संभव नहीं है ऐसे जो कहते हैं, उसके लिए भी आडवाणी जी इस विषय पर एक अलग खड़े होते हैं। दूसरा, आडवाणी जी इस देश में गत कुछ वर्षों में राजनीतिक दृष्टि से जो परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं, हर समय जो प्रश्न खड़ा होता है समाज के सामने, महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके सामने एक परिवर्तनकारी कदम उठाने वाला जो भी आडवाणी जी ने उठाया है। और इसलिए समाज के अंदर एक विश्वास है कि आडवाणी जी कोई कदम उठाते हैं तो वो परिणामकारी रहेगी। तो इस दृष्टि से संपूर्ण देश में राष्ट्रवाद विचार की दृष्टि से, परिवर्तन की दृष्टि से, भ्रष्टाचार के विषय में भी उन्होंने ऐसे सामने जब अपने व्यक्तित्व के सामने जब आए थे हवाला के केस में, उसमें उन्होंने प्रस्तुत किया कि हम भ्रष्टाचार के जो इल्जाम है उससे जब तक मुक्त नहीं होंगे तो हम राजनीतिक सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति से हट के रहेंगे। इसलिए ऐसे सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे योग्य व्यक्ति, संपूर्ण देश के युवाओं को प्रेरणा देने वाले व्यक्ति के नाते आडवाणी जी रहेंगे और एक परिणामकारी व्यक्ति के नाते समाज उनको देख रहा है। एक आखिरी चीज, आप यात्रा से जुड़े हुए हैं, यात्रा के संयोजक हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, स्वदेशी से जुड़े रहे हैं। 2014 के चुनाव आने वाले हैं, हालांकि
हालांकि बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तय होगी जब चुनाव आ जाएगा उस वक्त। पिछली बार लालकृष्ण आडवाणी जी पीएम इन वेटिंग थे। जिस तरह का स्वास्थ्य उनका चल रहा है, जिस तरह का कद उनका है, उनको आपको लगता है कि आडवाणी जी को कंसीडर करना चाहिए कि अगर 2014 में नौबत आती है तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर देश का नेतृत्व करें? बहुत एक विडंबना की बात है कि 3 साल अभी बाकी है चुनाव के लिए, कि ये क्यों प्रश्न खड़ा हो रहा है देश में कि अगले प्रधानमंत्री के विषय में क्यों खड़ा हो रहा है। तो ये यूपीए सरकार की घोर विफलता और भ्रष्टाचार से लिप्त राजनीति, इसके कारण लोग सोच रहे हैं कि भाई अब आने वाले चुनाव क्या होगा, या चुनाव के प्रश्न जो मुद्दे बनते जा रहे हैं ये मिड टर्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और राजनीतिक दृष्टि से स्पष्ट विचार वाली पार्टी है और नेतृत्व श्रृंखला रखने वाले पार्टी हैं। उसमें सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा और पार्टी की ओर से ये निर्णय करेंगे। और आडवाणी जी भी और सब वरिष्ठ नेताओं ने भी इस पर स्पष्ट कर चुके हैं। अभी अभियान ये एक राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के माध्यम से एक अभियान है और संपूर्ण जनता की एक चेतना जागृत करना और परिवर्तन की ओर मोड़ना, ये उस उद्देश्य के लिए है और ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए किए जाने वाली यात्रा नहीं। आपको नहीं लगता इस परिवार में, संघ परिवार में, बीजेपी में, एनडीए में आडवाणी जी आज भी अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, अपने राजनीतिक अनुभव के हिसाब से बीजेपी की तरफ से सबसे योग्य व्यक्ति है प्रधानमंत्री पद के लिए? भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी जी के विषय पर कोई प्रश्न नहीं है। आडवाणी जी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, प्रभावी व्यक्ति हैं और संपूर्ण देश में राजनीति को एक प्रकार से परिवर्तन करने वाले और ऐसे कदम उठाने वाले व्यक्ति रहे हैं। और इसलिए आडवाणी जी किसी सापेक्ष दृष्टि से कुछ चर्चा करने वाला विषय नहीं है। लेकिन चुनाव को संदर्भ में रखते हुए आडवाणी जी की चर्चा करना इस यात्रा के उद्देश्यों के साथ भी ये न्याय नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुरलीधर राव जी हमें बता रहे थे कि ये यात्रा एक ऐसी यात्रा होगी जो भारतीय राजनीति के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी। इसी उम्मीद के साथ लालकृष्ण आडवाणी छपरा से आज इस रथ के अंदर सवार होंगे। ये वोल्वो बस है जिसको बनाया गया है, आईसुजू वोल्वो बस है जिसको जन चेतना रथ के रूप में बनाया गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है शताब्दी 11 से नई दिल्ली, 11 अक्टूबर से 20 नवंबर का ये पूरा कार्यक्रम है। 3 तस्वीरें लगी हुई हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की, लालकृष्ण आडवाणी जी की और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो साफ संदेश है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का, लालकृष्ण आडवाणी का, कि इस यात्रा के जरिए जो स्पेस यूपीए सरकार की गलतियों ने अपोजिशन को दी है, विपक्षी पार्टियों को दी है, वो उसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या लालकृष्ण आडवाणी इसके लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं, इस सवाल को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त टाल रहे हैं। कैमरामैन आशु के साथ दीपक चौरसिया, छपरा, स्टार न्यूज।